अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, मैं शमशाद कादरी। कुरान पाक की अज़मत किस तरह होनी चाहिए और क्या है कुरान पाक की अज़मत, ये मैं आपको बताता हूँ। कुरान पाक की अज़मत करने से, उसकी इज़्ज़त करने से इंसान को क्या फ़ायदा होता है, क्या हासिल होता है, दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। आप बने रहिए, पूरी वीडियो देखें। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चलेगा कि कुरान पाक की अज़मत, उसकी इज़्ज़त और एहतराम करने से इंसान को क्या हासिल होता है। और मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक वक्त के साथ पहुँचती रहें। दोस्तों, एक नौजवान लड़का जो मुसलमान था, इत्तेफाक से वो एक ईसाई लड़की पर फ़िदा हो गया, उस पर आशिक हो गया और उसकी मोहब्बत में इतना दीवाना हो गया कि उसके बग़ैर उसको चैन नहीं पड़ता था। हर वक्त उस लड़की की मोहब्बत में दीवाना रहता था। एक दिन उसने उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त आपको मेरे वालिदैन से लेनी पड़ेगी, यानी मेरे माँ बाप से आपको मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। अगर उन्होंने हाँ कर दी और वो शादी के लिए तैयार हो गए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मैं अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती। मुझसे शादी करने के लिए मेरे वालिदैन के पास, मेरे माँ बाप के पास जाइए और उनसे बात कीजिए। अगर उन्होंने कहा तो ठीक है। वो लड़का उस लड़की के वालिदैन के पास गया और उनसे कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जो कि उस लड़की के माँ बाप थे, ईसाई मज़हब रखते थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर हमारी बेटी से शादी करना है तो तुम्हें इस्लाम छोड़कर ईसाइयत अपनानी पड़ेगी। यानी जो तुम मुसलमान हो, तुम्हें मुसलमान इस्लाम मज़हब छोड़कर हमारे मज़हब ईसाइयत में आना पड़ेगा। आपको ईसाइयत अपनानी पड़ेगी, ईसाइयत कबूल करनी पड़ेगी। वो लड़का उस लड़की की मोहब्बत में इतना दीवाना था कि उसने कहा ठीक है, मैं इस्लाम छोड़ता हूँ और मैं ईसाइयत कबूल करता हूँ, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। उसके वालिदैन ने कहा कि ठीक है, इसके बाद और इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं कि तुम ईसाइयत तो अपनाओगे ही, इस्लाम छोड़कर ईसाइयत तो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि तुम्हें अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, सबसे रिश्ते ताल्लुकात कता करने पड़ेंगे, यानी सबसे ताल्लुकात मुनक़ता करने पड़ेंगे। आप उनसे किसी से भी मिलना जुलना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उस लड़के ने कहा ठीक है, मुझे सब कुछ मंजूर है। और वो लड़का इस्लाम छोड़कर ईसाइयत कबूल करके उस लड़की से शादी कर ली। दोस्तों, शादी करने के बाद में उसकी ज़िंदगी काफ़ी दिनों तक इसी तरह उनकी ज़िंदगी चलती रही। दिन गुजरते गए। उस लड़के के घर में एक कुरान शरीफ रखा था। वो जब भी घर के अंदर आता जाता था और उसकी नज़र कुरान पाक पर पड़ती थी तो वो अपने दिल में ये ख्याल करता था कि ये मेरे परवरदिगार का कलाम है और मैंने इस्लाम छोड़कर ईसाइयत कबूल कर ली। ऐ अल्लाह, ये कुरान पाक है। वो उसको ताज़ीम की नज़र से देखता था, अदब की नज़र से देखता था, लेकिन बस कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसने इस्लाम छोड़ दिया था। ना तो वो कुरान शरीफ को पढ़ता था, ना उसको छूता था, ना उसको हाथ लगाता था, क्योंकि वो इस्लाम से मुनहरिफ हो गया था, वो मुर्तद हो गया था। लेकिन दिल में ख्याल आता था कि ये मेरे रब का कलाम है। वक्त गुजरता गया। एक दिन जैसे ही उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहाँ पर कुरान पाक रखा होता था तो उसने देखा कि आज वहाँ पर कुरान पाक रखा हुआ नहीं है। उसने अपनी बीवी से कहा कि यहाँ पर एक किताब होती थी, किताब रखी थी, वो किताब कहाँ है। उसकी बीवी ने कहा कि मैंने घर की पुरानी चीज़ें सारी जो हैं वो उठाकर घर की साफ़ सफाई करके और सब कूड़ेदान में फेंक दी। वो सारी चीज़ें मैंने कूड़े में फेंक दी। उस लड़के ने कहा कि वो किताब भी तुमने कूड़े में फेंक दी। बोले कि हाँ, वो किताब भी मैंने कूड़े में फेंक दी। उस लड़के को ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ और उसके दिल में ख़्याल आया कि ये बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। वो कूड़ेदान पर गया और वहाँ जाकर देखा तो कुरान पाक कूड़ेदान पर पड़ा हुआ था। उसने उसको उठाया, साफ़ किया और उसको लेकर घर आ गया। घर आने के बाद में उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो, ये किताब है, इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और इसको कभी भी तुम साफ़ सफाई जब भी करो तो इस किताब को यहीं रख के देना, इसको कभी अब दोबारा कूड़ेदान में या कहीं भी फेंकना नहीं। उस लड़की ने कहा, किताब खोलकर देखी, वो अरबी में लिखी हुई थी।
उस लड़की ने सोचा कि ज़रूर इस किताब का कोई ना कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है। उस लड़की ने कहा, उसकी बीवी ने कहा, जो उसकी बीवी हो चुकी थी ईसाई लड़की, कि देखिए इस किताब का कोई ना कोई आपके पुराने मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ है। बोला कि हाँ, ये मेरे पुराने मज़हब इस्लाम की का ग्रंथ है और ये कुरान पाक है। तो उस लड़की ने कहा कि अब तुम मुसलमान नहीं हो, अब तुम ईसाई हो, तो फिर तुम्हें इस किताब से क्या मतलब? इस किताब को अब मैं घर में नहीं रखने दूंगी। उसने कहा, लड़के ने कहा नहीं, ये किताब रहेगी। उस लड़की ने कहा कि देखिए, घर में या तो आपकी ये किताब रहेगी या मैं रहूँगी, आपको दोनों में से एक को चुनना है। या तो घर में आपके ये किताब रहेगी, अगर ये किताब रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा, और मुझे अगर घर में रखना है तो इस किताब को आपको निकालना पड़ेगा। उस लड़के ने कहा कि देख, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन इस किताब को नहीं छोड़ सकता। लिहाजा उस लड़की को उसने तलाक दी और कुरान पाक को सीने से लगाया, उसकी तिलावत की और उसकी अल्लाह ताला से तौबा की, और तौबा करने के बाद में वो इस्लाम में दाखिल हुआ। और वो एक मस्जिद में गया और मस्जिद के इमाम साहब के पास जाकर उसने सारा माजरा बयान किया कि हज़रत ऐसे ऐसे वाक़या है, मैं इस तरह से ईसाई हो गया था, लेकिन मेरे दिल में कुरान पाक की मोहब्बत दोबारा जागी और मैं इस कुरान पाक की बदौलत मैंने ईसाइयत छोड़ के अब मैं फिर दोबारा इस्लाम में दाखिल हो रहा हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ाइए। इमाम साहब ने तमाम आदमी इकट्ठा किए और उसको सच्चे दिल से तौबा कराई, और उसने सच्चे दिल से तौबा की और फिर दोबारा वो दाखिल इस्लाम हो गया, मुसलमान हो गया। दोस्तों, ये कुरान पाक की बरकत थी। कुरान पाक की इज़्ज़त, उसका एहतराम करने का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने उसको दोबारा से इस्लाम में दाखिल कर लिया, वरना वो ईसाई हो गया था। तो कुरान पाक का उसके दिल में एहतराम हुआ, कुरान पाक की इज़्ज़त हुई, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की बरकत से उसे फिर दोबारा इस्लाम में दाखिल कर लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों, यह कुरान पाक की बरकत है। हमें भी, हमारे घरों में कुरान रखा रहता है, तो हमें भी अल्लाह ताला कुरान पाक की इज़्ज़त और उसका अदब और एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, आपके घर में अगर कुरान पाक है तो उससे मोहब्बत करें, उसका अदब करें, उसका एहतराम करें, उसकी तिलावत करें। अल्लाह ताला कुरान पाक की तिलावत जिस घर में होती है उस घर में अल्लाह ताला की बरकतें, रहमतें नाज़िल होती हैं। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है उस घर में अल्लाह के फ़रिश्ते आते हैं। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है उस घर से बलाएँ, मुसीबतें और परेशानियाँ टल जाती हैं। ये कुरान पाक का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने उसको दोबारा दाखिल इस्लाम कर लिया। कुरान पाक की अज़मत करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।